सो स्टूडेंट्स, अब तक आपको समझ में आया कि ओके कौन से स्टैंडर्ड्स है, एएसपी क्या था, ASP.NET क्या है, उसके कोर कंसेप्ट्स क्या है, कैसे हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, राइट, कैसे कंट्रोल्स हमें मिलेंगे, कैसे 3 व्यूज अवेलेबल है विजुअल स्टूडियो के अंदर, दैट इज डिजाइन व्यू, सोर्स व्यू एंड कोड व्यू, राइट। एंड वी हैव आल्सो सीन द कंसेप्ट दैट इज पोस्ट बैक। अब हम देखते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, which is topic number 1.6 of your syllabus. Again I repeat, अब हम देखते हैं event driven programming, which is topic number 1.6 of your syllabus. I know कि आपको पता है कि event driven programming क्या है, but वो आपको VB.NET, that is stand alone application के related पता है कि event driven programming क्या है. But now within this subject we are dealing with ASP.NET, कि जिसके अंदर हम वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे, एंड द प्रोसेसिंग ऑफ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन इज टोटली डिफरेंट. अगेन आई रिपीट, प्रोसेसिंग ऑफ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन इज टोटली डिफरेंट. स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सिर्फ एक ही कंप्यूटर के ऊपर रन होती है, जहां पे वो होती है वहां से ही एग्जीक्यूट होती है. लेकिन जो वेब एप्लीकेशन होती है वो सर्वर के ऊपर होती है और क्लाइंट उसे एक्सेस करता है, मींस इट वर्क्स विद 2 डिफरेंट machines. So that's why ये event driven programming दोनों में different है. Fine. So there are 2 programming approaches. By default हम कह सकते हैं कि there are 2 programming approaches, that is linear approach and event driven approach. Now linear approach का meaning क्या होता है? जो classic ASP में होता था, that was linear approach. From the first statement of the page to the last statement of the page, one by one सारे web pages execute one by one सारे statements within our web page execute होंगे, from the first statement to the last statement. That is linear programming. एक ही flow में वो चलता रहेगा. But ASP.NET is event driven programming. जब कोई चीज अकर होगी, जब कोई एक्शन अकर होगी, तब वो कुछ एग्जीक्यूट करेगा. अगेन आई रिपीट, जब कोई एक्शन परफॉर्म होगा तब वहां पे कोई कोड एग्जीक्यूट होगा. दैट इज नोन एज इवेंट, राइट. अगेन आई रिपीट, दैट इज नोन एज इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे ये लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, राइट, और कोई स्टूडेंट माइक अनम्यूट करता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, दैट इज एन इवेंट, राइट, दैट इज एन इवेंट. कुछ हुआ, राइट, तो उसके सामने हम क्या करेंगे? आइदर हम वो स्टूडेंट को म्यूट करेंगे या फिर हम उसे हमारे मीटिंग में से रिमूव कर देंगे, राइट. हम क्या करेंगे? आइदर हम वो स्टूडेंट को म्यूट करेंगे या फिर हम उसे मीटिंग में से निकाल देंगे. तो हमने कोई एक्शन परफॉर्म की, मगर हमने वो एक्शन परफॉर्म क्यों की? बिकॉज वहां पे कुछ अकर हुआ, right? So that occurrence is known as event. Again I repeat, that occurrence is known as event, right? और event जब डिटेक्ट होती है हम उसके हिसाब से कोड एग्जीक्यूट करते हैं. अगेन आई रिपीट, इवेंट जब कोई डिटेक्ट होती है उसके हिसाब से हम कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं, राइट. नाउ बहुत सारे डिफरेंट वेज है कि कैसे हम इवेंट जनरेट कर सकते हैं. अगर हम यूजर जनरेटेड इवेंट की बात करें तो अगर हम की प्रेस करते हैं तो उससे भी इवेंट जनरेट होती है. माउस का यूज करके कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, उससे भी इवेंट जनरेट होती है. इन शॉर्ट, कुछ भी होता है आइदर बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इट इज कंसिडर्ड एज इवेंट. और ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच के जो इवेंट को रिस्पॉन्ड करता है, अगेन आई रिपीट, ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच के जो इवेंट को रिस्पॉन्ड करता है या फिर इवेंट को हैंडल करता है, देन दैट प्रोग्रामिंग अप्रोच इज नोन एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. Again I repeat, that programming approach is known as event driven programming. ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच कि जिसके अंदर हम इवेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर हम इवेंट को हैंडल करते हैं, that is known as event driven programming. And Windows operating system is event driven program. Again I repeat, हमारी जो Windows operating system है वो event driven program है, that is EDP. फाइन. लेकिन ASP.NET के अंदर ये इवेंट मॉडल क्या है? अगेन आई रिपीट, ASP.NET के अंदर ये इवेंट मॉडल क्या है वो अब हम देखते हैं. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल ASP था या फिर जो क्लासिक ASP हम जिसे कहते थे, इट यूजेस लीनियर मॉडल, राइट. अगेन आई रिपीट, इट यूजेस लीनियर मॉडल. मींस पेज के ऊपर जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? फ्रॉम द टॉप टू बॉटम.
ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब कोई भी पेज लोड होता है तब. बट ASP.NET uses event driven model. Again I repeat, ASP.NET uses event driven model. Event driven model मतलब क्या? यूजर अपने हिसाब से पेज के ऊपर कंट्रोल्स ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड आफ्टर दैट वो कंट्रोल्स के रिलेटेड इवेंट्स जनरेट होती है और जो इवेंट्स जनरेट होती है उसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट. और सारे इवेंट्स के सेपरेट हैंडलर होते हैं. अगर बटन की क्लिक इवेंट होती है तो उसका हैंडलर अलग होता है. लिस्ट बॉक्स की सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट होती है तो उसका हैंडलर अलग होता है. टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट चेंज इवेंट होती है तो उसका हैंडलर भी अलग होता है. इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द इवेंट हमारे पास डिफरेंट हैंडलर्स होते हैं, सेपरेट मेथड्स होती है कि कैसे हम कौन सी इवेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट. सो देयर आर सम स्टेप्स कि किस हिसाब से ये ASP.NET के अंदर ये इवेंट ड्रिवन मॉडल वर्क करता है, राइट. सो वो अब हम स्टेप्स देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, कोई भी पेज जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है तो ऑब्वियसली एज इट इज अ पेज क्लास तो उसके रिलेटेड एंड उसके ऊपर जितने भी कंट्रोल्स होंगे वो सारे कंट्रोल्स एंड पेज के रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे. बिकॉज पेज के साथ साथ जो कंट्रोल्स है वो भी क्लास के टर्म्स में ही अवेलेबल है .NET फ्रेमवर्क के अंदर. तो अगर पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंट्रोल का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा, राइट. सो फर्स्ट टाइम जब कोई पेज एग्जीक्यूट होता है तो पेज के साथ साथ कंट्रोल के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं एंड आफ्टर दैट इनिशियलाइजेशन होता है, राइट. कोड एग्जीक्यूट होता है कि जो पेज लोड के ऊपर लिखा होगा, राइट. एंड आफ्टर दैट पेज इज रेंडर्ड विद इन अवर ब्राउजर. अगेन आई रिपीट, द पेज इज रेंडर्ड विद इन अवर ब्राउजर, राइट. अब इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट टाइम पेज हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पेज एंड कंट्रोल्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, इनिशियलाइज हो गया, पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट हो गई. अब क्या करना है, ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले कर सके उस हिसाब से पेज को बनाना है. और हमें पता है कि ब्राउजर को तो सिर्फ HTML ही समझ में आता है और हमने कोड लिखा है विद इन ASP.NET. सो ये जो कन्वर्जन होता है दैट इज नोन एज रेंडरिंग. Again I repeat, that is known as rendering because browser को तो सिर्फ HTML समझ में आता है. It means कि हमें हमारे पेज को HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. एंड इन ASP.NET वो हमें खुद करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा. नाउ द सेकेंड स्टेप, एक बार हम कोई भी पेज यूजर को सर्व कर देते हैं, राइट. नाउ यूजर विल परफॉर्म सम एक्शन एज इट इज एन इंटरैक्टिव वेब पेज. तो ऑब्वियसली वो पेज के ऊपर ऐसे कंट्रोल्स होंगे कि जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट कर सकता है. तो जिस हिसाब से कंट्रोल के साथ यूजर इंटरैक्ट करता है उस हिसाब से इवेंट ट्रिगर होगी. अगर वो बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो क्लिक इवेंट एग्जीक्यूट होगी. अगर लिस्ट बॉक्स में कोई सिलेक्शन चेंज करता है तो उसके हिसाब से इवेंट ट्रिगर हो सकती है. सो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले लेते हैं कि यूजर ने बटन के ऊपर क्लिक किया. इन शॉर्ट क्लिक इवेंट जनरेट होगी और जैसे ही क्लिक इवेंट जनरेट होगी पोस्ट बैक होगा. अगेन आई रिपीट, जैसे ही क्लिक इवेंट जनरेट होगी वहां पे पोस्ट बैक होगा. और पोस्ट बैक का मीनिंग क्या होता है, पेज प्रोसेस करने के लिए सर्वर के ऊपर जाएगा, सर्वर वो उसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिस्पॉन्स देगा, राइट. और ASP.NET कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, बाय रिक्रिएटिंग इट. Again I repeat, by recreating it. Now what is the scenario? Event raise हुई, appropriate event occur हुई, post back trigger हुआ, राइट. वो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई. सो आपने बटन के ऊपर क्लिक किया, जैसे ही आपने बटन के ऊपर क्लिक किया पेज गया सर्वर के ऊपर. सर्वर ने वो पेज को प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद आपको वो पेज वापस मिला. पेज वापस मिलता है तो वहां पे पेज लोड इवेंट भी सर्वर उसे एग्जीक्यूट करके देता है एंड बटन की क्लिक इवेंट भी एग्जीक्यूट करके देखता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द इवेंट अकर ऑब्वियसली पेज मॉडिफाई होगा, राइट. अगर रिस्पॉन्ड उस हिसाब से देना है तो पेज मॉडिफाई होगा और जो मॉडिफाइड पेज होगा वो फिर से HTML में रेंडर होगा एंड क्लाइंट को वो नया पेज सर्व होगा, राइट. अगेन आई रिपीट, क्लाइंट को वो नया पेज सर्व होगा, मॉडिफाइड पेज सर्व होगा. सो दिस इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग मॉडल के जो ASP.NET यूज करता है.
अगर हम ये पर्टिकुलर इवेंट ड्रिवन मॉडल को जो VB.NET के अंदर हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते थे उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि सर्वर के ऊपर प्रोसेस करने के लिए जाता है फिर से वापस मिलता है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ASP.NET के अंदर वेब पेजेस होते हैं तो उसका प्रोसेसिंग अलग होता है, एंड VB.NET के अंदर स्टैंड अलोन फॉर्म्स होते हैं तो उसका प्रोसेसिंग अलग होता है। सो दिस इज हाउ कि कैसे हम इवेंट ड्रिवन मॉडल ASP.NET के अंदर यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज 1.6 इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट।